दोस्तों, माय गोल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है घातांक और करनी। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा कुछ सुनाना चाहूँगा। इच्छा हो तो सुने, नहीं तो पार कर सकते हैं। दोस्तों, मानव मन इतना चंचल होता है कि उसे जिस काम के लिए मना किया जाए वह उसी काम को करता है। जैसे आप देख लीजिए, बस में लिखा होता है, सीटों पर लिखा होता है कि महिलाओं को यह सीट महिलाओं के लिए है, परंतु कुछ सज्जन लोग वहाँ पे पाँव पसारे बैठे होते हैं और बगल में कोई महिला खड़ी हो तो भी वो बैठे हैं। यहाँ तक कि बहाना देखिए, जैसे मान लीजिए कि दरवाजे पर खड़ा होना मना लिखा होता है तो लोग वहीं भीड़ लगा खड़े होते हैं। जैसे बहाना क्या चलता है, तबीयत खराब है, हवा खा रहे हैं। यह है मानव की मानसिकता, है ना। कई भवनों पर, कई जगहों पर लिखा होता है कि यहाँ थूकना मना है, किंतु बगल में थूकदान होते हुए भी व्यक्ति वहीं थूकता है ना। तो दूसरी बात है, यहाँ पर लिखा होता है कि रेल में की बात कर लीजिए तो रेलों में भी यही बात है। स्टेशन पर लिखा होने के बावजूद कि रेल में बिना टिकट यात्रा करना सर्वथा वर्जित है, किंतु रेल जैसे लोगों की जायदाद हो, है ना, तो इसलिए लोग बिना टिकट यात्रा करना पसंद करते हैं। अब आप ही बताइए क्या किया जाए। तो मैं तो पहले ही बोल दिया था कि इसको सुनना, इच्छा हो तो सुने। ठीक है, थैंक यू। मैं अगला जो चैप्टर है, इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। जैसा आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, अब इस सीरियल वाइज चलेगी। अभी तक हमने जो भी वीडियो डाला है वो अलग अलग चैप्टर, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर था, बट ये मेरा एम था कि मैं माय गोल यूट्यूब चैनल को मैथ के लिए ही प्रयोग करूं और सर्वथा मैं मैथ के लिए इसका उपयोग करूंगा। तो जो भी तैयारी करने वाले जो भी विद्यार्थी हैं, मैं रोज एक वीडियो डालूंगा, आप इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले चैनल को आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन में मिलता रहे। तो अब मैं अपने चैप्टर पे आता हूँ। दोस्तों, इसमें सबसे पहले समझना है कि ये है क्या। ये रूट, इसको हम क्या करते हैं, रूट या स्क्वायर रूट। इसको हम क्या पढ़ते हैं तो क्यूब रूट। अब बात आ गई कि यहाँ हमने 3 लिखा है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे 2 जो है छिपा हुआ होता है, इसको हम लिखते हैं। अगर छिपा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो आप एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। और अगर यहाँ पे हमने लिख दिया है तो 3 है, 3 लिखा तो 4, लिखा तो 4 है, 5 लिखा तो 5 है, नहीं लिखा तो 2 है, कुछ नहीं लिखा तो 2 है, लिखा है तो आप देखकर बता सकते हैं कि क्या लिखा है। तो इसको हम स्क्वायर रूट पढ़ते हैं, इसको हम क्यूब रूट, इसको हम वर्गमूल पढ़ते हैं और इसको हम घनमूल पढ़ते हैं। तो दोस्तों, रूट का वैल्यू क्या होता है, तो रूट का वैल्यू किसी भी, मान लीजिए 5 है, तो रूट 5 यानी कि इसका मतलब हुआ कि 5 पे पावर 1/2, यानी कि रूट का वैल्यू जो होता है पावर में 1/2 होता है। कौन से रूट का, स्क्वायर रूट का, क्योंकि 2 यहाँ पे छिपा हुआ है। आप जानते हैं कि किसी भी नंबर पे पावर कुछ नहीं तो पावर 1 होता है, ये 1 ऊपर में होता है, 2 चला आता है, रूट के बदले 2 बटा में नीचे चला आता है। अगर वही रह जाए यहाँ पे 5 और यहाँ पे 3 क्यूब रूट रहे तो इसका मतलब हुआ कि 5 पे पावर 1/3 है, ये क्यूब रूट है। तो इसे आप समझ गए होंगे। अब मैं एक क्वेश्चन में आता हूं। जैसे एक क्वेश्चन है
10 प्लस 3 रूट 4, 10 प्लस 3 रूट 4 का वर्गमूल निकाले या स्क्वायर रूट निकाले। वर्गमूल निकाले, 10 प्लस 3 रूट 4 का वर्गमूल निकाले। तो सबसे पहले वर्गमूल जब निकालने की बात आती है तो उसका हम क्या करते हैं, उसका हम टोटल का अंडर रूट करते हैं। कौन सा रूट? स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने कुछ नहीं लिखा है तो वो छिपा हुआ है। अब इसका क्या करेंगे, तो 10 प्लस 3 रूट 4 का वैल्यू हमें मालूम है 2, तो 2 लिख दिया। यानी कि अंडर रूट 10 प्लस 3 दूनी 6, 10 प्लस 6 यानी कि रूट 16। इसका वैल्यू आप जानते हैं कि रूट 16 का वर्गमूल क्या होता है, 4 होता है। तो ये आपका आंसर है। अब इस तरह से मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूं। जैसे अगर रह जाए 10 प्लस 3 रूट 5, 10 प्लस 3 रूट 5, तो रूट 5 का तो निकलता नहीं है। आप यहाँ पे दूसरा चीज कुछ ले लीजिए, 10 प्लस कुछ भी ले लीजिए, 3 रूट 9 ले लीजिए। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट कर लेंगे। अब जो है अंडर रूट 10 प्लस 3 गुना 3 यानी कि 10 प्लस 9 बराबर 19, रूट 19। इस तरह से ये निकलता है। अब यहाँ पे समझना है जरा सा, एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है कि 5 प्लस 2 रूट 6 का वर्गमूल निकालें। 5 प्लस 2 रूट 6, तो रूट 6 का तो वर्गमूल पूरा पूरा होता नहीं है, ये तो आप जानते भी हैं। तो करना क्या है, यहाँ पे ध्यान देना है कि 2 है कि नहीं। अगर 2 है तो आपको याद रखना है, जब 2 है तो ये 5 है, 5 को आप ऐसा तोड़िए कि जोड़कर 5 आए और गुना करके 6 आए, रूट 6 है ना, तो 6 आए, तो और उसका रूट कर देना है। तो 5 को हम तोड़ते हैं 3 2, 3 2 5, 3 दूनी 6। अब साइन यहाँ पे अगर प्लस है तो प्लस दीजिए, माइनस है तो माइनस दीजिए। तो साइन हमने देखा कि प्लस है, और इसका रूट कर दीजिए, यही इसका आंसर होगा, रूट 3 प्लस रूट 2। इस तरह से इसका वर्गमूल निकलता है। एक और मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, जैसे रह जाए 7 प्लस 2 रूट 12, 7 प्लस 2 रूट 12 का वर्गमूल निकालें। दूसरा क्वेश्चन 7 प्लस 2 रूट 12। तो आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले देखिए कि 2 तो है, बिल्कुल है। अब इसको आप तोड़िए 7 को कि प्लस जोड़ करके प्लस आ जाए और गुना करके 12 आ जाए। हम साइन जरा चेंज कर देते हैं अब इस बार, तो क्या देते हैं, यानी 4 और 3 में टूट रहा है, और इसका रूट कर दीजिए। सिंबल अगर माइनस है तो माइनस दे दीजिए, प्लस है तो प्लस दीजिए, रूट 4 माइनस रूट 3। तो बहुत आसान है। ऐसे ही आसान ट्रिक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन है 11 प्लस 4 रूट 7। क्वेश्चन है 11 प्लस 4 रूट 7। तो अब इसका रूट कर लीजिए, 11 प्लस 4 रूट 7 है तो रूट कर लीजिए। अब 11 प्लस इसको कर लीजिए 2 गुना 2 रूट 7, रूट 7 है तो 2 गुना 2 रूट 7 लिख सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 11
प्लस, अब देखिए कि ये 2 है, और तो इसको हम इस साइड अगर कर लेते हैं तो स्क्वायर में इसको हम ले सकते हैं कि 2 रूट 28। ये कैसे होता है, तो पहले हम रूट 28 को तोड़ लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। रूट 28 को तोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 7। अब बताइए 2 गुना 2 गुना 7, तो ये तो इसका तो वर्ग हो रहा है, तो 2 बाहर निकल जाएगा तो रूट 7 बच जाएगा, यानी कि 2 रूट 7। तो 2 रूट 7 को रूट 28 लिख सकते हैं, तो हो गया। अब इसको तोड़िए तो क्लियर हो गया कि 11 जोड़ के 11 आना चाहिए और गुना करके 28 आना चाहिए, तो 7 और 4 हो जाएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 11, प्लस है प्लस दीजिए, रूट चढ़ा दीजिए, तो से रूट 7 प्लस रूट 4 का वर्गमूल तो जानते हैं, ये है आपका आंसर। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन और मैं आपको दे रहा हूं, 8 प्लस 3 रूट 7। 8 प्लस 3 रूट 7, तो आप इसको वर्गमूल कर लीजिए, 8 प्लस 3 रूट 7। अब इसमें आपको क्या करना है, 8 प्लस 3 इंटू 2 रूट 7/2। किसी तरह से आपको 2 रूट 7 लाना है, तो लिख सकते हैं 2 से 2 कट गया, यानी 3 रूट 7 ही है, क्लियर है। अब जो है इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट, एलसीएम हो जाएगा कितना 2, यानी 16 प्लस कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 रूट 7 हो जाएगा। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 16 प्लस इसको इधर कर लीजिए तो 3 रूट 28, इसको कर लीजिए, 2 को तो रखना ही है, तो कितना हो जाएगा 63 बटा 2, तो कितना हो जाएगा 16 है, और यहाँ कितना है 63 है, तो कितना पे टूटेगा 9 और 7, 9 7 63 और 9 7 16, यानी कि अब 2 तो है ही है, तो रूट 9 बाई रूट 2, रूट इस पे रहेगा ही, प्लस है रूट 7 बटा रूट 2, तो ये हो जाएगा 3 बाई रूट 2 प्लस रूट 7 बटा रूट 2 रह जाएगा 3 प्लस रूट 7 बटा रूट 2। ये हो गया आपका आंसर। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको लेकर चलता हूं। एक क्वेश्चन है 1y रूट 3 माइनस रूट 2, 1y रूट 3 माइनस रूट 2। आप इसको रेशनलाइज करके बनाए होंगे। यहाँ पे समझना यही है कि कुछ भी रहता है नीचे तो क्या करते हैं, 1 तो है ये है, इसको गुना में ले लेते हैं और यही चीज ऊपर लिखते हैं, लेकिन साइन चेंज होता है। साइन अगर प्लस में है तो माइनस लिखते हैं और माइनस में है तो प्लस लिखते हैं, यानी कि रूट 3 माइनस माइनस में प्लस कर देंगे रूट 2, और नीचे क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करके घटा देते हैं। तो स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाता है 3, और ये 3 में से 2 गया है 1, यानी कि रूट 3 प्लस रूट 2, ये हो जाता है आपका आंसर, रूट 3 प्लस रूट 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से है 2y रूट 5 प्लस रूट 3। तो हमने क्या बताया, इसको
गुना में ले लेंगे, √5 प्लस है तो माइनस हो जाएगा √3 बटा इसका स्क्वायर करके घटाना है, तो इसका स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा √5 का स्क्वायर, यानी कि √5 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 5 का स्क्वायर तो है, ये रूट का कितना वैल्यू होता है 1/2, यानी कि 5 हो जाएगा, तो 5 माइनस 3 तो कितना हो जाएगा 2√5 माइनस √3 बटा 2 कट गया, √5 माइनस √3। इसी तरह से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब अगली बार फिर वीडियो अपलोड होगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि वीडियो आपको मिलता रहे, और मैं क्वालिटी जो है कोशिश करूँगा कि बढ़िया दूँ, और अभी नई नई क्लास है तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट मैं इसे ठीक करने की पूर्ण कोशिश करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।